जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण का एक महाअभ्यास करने वाले हैं। पर्यावरण से संबंधित ऐसे अनेकों प्रश्न पढ़ने वाले हैं, लगभग 200 प्रश्न यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे और ये मोस्ट बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए, चाहे CTET हो या फिर आपकी MP टेट हो, UPSC हो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से भी आपको जुड़ना है साथियों। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। दोस्तों, आपका प्रश्न पहले आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? तो 4 विकल्प हैं, कान्हा किसली, बांधवगढ़, सतपुड़ा या फिर पेंच। तो आपको उत्तर बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा दोस्तों कान्हा किसली। कान्हा किसली यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश के किस जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान है? शिवपुरी में, मंडला में, होशंगाबाद या फिर पन्ना में? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवपुरी। शिवपुरी यानी कि विकल्प नंबर जो ए है वो आपका सही हो जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला का अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? ऊर्जा अंतरण होता है तो भूगर्भ से धरातल की ओर, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, एक जीवों से दूसरे जीवों को, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आपको ABCD कमेंट में लिखते जाना है अगर आपसे बनता है तो। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? एक जीवों से दूसरे जीवों को, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरण का अजैव अवयव है तो वनस्पति, जानवर, वायु या इनमें से कोई नहीं? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु, यानी कि विकल्प नंबर जो सा है। आपको पता है कि पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनता है और पर्यावरण का अजैव जो घटक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वायु, यानी कि विकल्प नंबर सा आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन है? तो हरे पौधे, जानवर, वायु या इनमें से कोई नहीं? तब आपका राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है आ नंबर का वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? देहरादून, भोपाल, जबलपुर या इनमें से कोई नहीं? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन अनुसंधान केंद्र है कहां पर? देहरादून में, यानी कि विकल्प नंबर जो ए है वो आपका यहां पर सही हो जाएगा। भोपाल में वन प्रबंधन संस्थान है और ये वन अनुसंधान संस्थान की एक जो शाखा है वो कहां पर है? ये जबलपुर में है, ठीक है। तब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपघटन योग्य है? अपघटन योग्य है तो कौन सी है? अपघटन योग्य बताना है, लोहे की कील, चमड़े की बेल्ट, प्लास्टिक या इनमें से कोई नहीं? तब सभी लोग आंसर बताएंगे। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 4 विकल्प में से चयन करना है। राइट जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि चमड़े की बेल्ट। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? तो कोलकाता में, लखनऊ में, बेंगलोर या इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान हमें बताना है। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है लखनऊ, और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहां पर औषधि अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो कैसे? 4 विकल्प के माध्यम से बताएंगे, वन रोपण द्वारा, अति चराई द्वारा, दोनों द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो कैसे? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
वन रोपण यानी कि विकल्प नंबर जो ए है वो यहां पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? जल प्रदूषण के, ध्वनि प्रदूषण के, दोनों या वन कटाई के? तो चिपको आंदोलन आपको बताना है, उत्तराखंड से संबंधित ये आंदोलन है, पर्यावरण से संबंधित, और आपका राइट आंसर होगा वन कटाई यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो आपका बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र या भू रासायनिक चक्र? तब आपका राइट आंसर होगा जैव भू रासायनिक चक्र यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बा है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है तो क्या कहलाता है? इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर या फिर इकोटोन? तो दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र हमें बताना है, और आपका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा इकोटोन। इकोटोन यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी जीव के अंतर्गत आते हैं तो कौन आते हैं? मानव, हरे पौधे, शेर या फिर खरगोश? तो स्वपोषी जीव के अंतर्गत आते हैं तो कौन आते हैं? प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर, और आपका राइट आंसर हो जाएगा हरे पौधे यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो यहां पर सही होगा। ये स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं यानी कि जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, वो बा नंबर आपका सही है। टिड्डा पौधे के किस भाग को खाता है? फल को, फूल को, पत्ती को या फिर तना को? तो जल्दी से उत्तर बताएंगे सभी लोग। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती। पत्ती यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी, जल्दी से बताएं, जलीय परितंत्र का अजैविक घटक है तो अजैविक घटक कौन सा है? हाइड्रिया, कमल, पिस्टिया या फिर प्रकाश ऊर्जा? तब आपका राइट आंसर होगा प्रकाश ऊर्जा यानी कि जो आपका विकल्प नंबर डी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यौगिक लवण एवं अम्ल पारिस्थितिकी तंत्र के किस घटक से संबंधित हैं? उत्पादक से, जैविक से, निर्माणक से या फिर अजैविक से? यौगिक, लवण एवं अम्ल ये बताना है आपको किससे संबंधित हैं। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा अजैविक। अजैविक यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है तो समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में या इनमें से कोई नहीं? तो ओजोन परत के बारे में सभी लोग बताएंगे ये किसमें पाई जाती है। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल यानी कि जो विकल्प नंबर आपका आ है वो आ नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा यमुना का संगम होता है इलाहाबाद में, कोलकाता में, रामेश्वरम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कहां पर होता है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों इलाहाबाद। इलाहाबाद यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह मत किसने प्रस्तुत किया कि सारे असंतोष का स्रोत परिवार है? मार्क्स ने, मर्टन ने, कूले या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न क्रमांक आपका 17 और 17 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मार्क्स यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केरल में नायरों के संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? तारवाड़, गोतुल, इलाम या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न क्रमांक 18 और 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तारवाड़। केरल में नायरों के संयुक्त परिवार को कहा जाता है तारवाड़ यानी कि विकल्प नंबर जो आ है वो आपका सही हो जाएगा। एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है? टी पार्सन्स की, कोलिन बेल की, आईपी देसाई या इनमें से कोई नहीं?
तो आपको बताना एकांतिक नाभिकीय परिवार की जो अवधारणा है वो किसकी है। तब आपका राइट आंसर होगा साथियों टी पार्सन्स, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, खेल को सामाजिक आदान प्रदान के एक रूप की तरह किसने देखा। तो किसने देखा है, टी पार्सन्स ने, पार्टेल, देसाई या इनमें से कोई नहीं। सामाजिक आदान प्रदान के रूप में की तरह किसने देखा, तो आपका राइट आंसर होगा पार्टेल। पार्टेल यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पालतू पशु नहीं है तो कौन सा नहीं है, बकरी, गाय, भैंस या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग आंसर बताएंगे। पालतू पशु नहीं है तो कौन सा नहीं है, तब आपका बिल्कुल सही होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि विकल्प नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, घोड़ा को, ऊंट को, गधा या इनमें से कोई नहीं। तब सभी लोगों को पता है कि जो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है वो कहा जाता है ऊंट, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मनुष्य निवास करते थे गुफाओं कंदराओं में, खुले मैदानों में, शहरों में या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आंसर सभी लोगों को बताना है और राइट जो आंसर हो जाएगा आपका गुफाओं कंदराओं में, यानी कि ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो अपना क्वेश्चन है साथियों वो क्या है, पृथ्वी के अपमार्जक कौन है। पृथ्वी के अपमार्जक बताना है, जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जल्दी से, जीवाणु व कवक। आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीवाणु व कवक, यानी कि विकल्प नंबर जो ए है ये अपमार्जक कहलाते हैं पृथ्वी के। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो क्या उदाहरण है, अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखते जाएं। ठीक है। और आपको नंबर भी बताना है लास्ट में, कितने आपने अटेंड किए, कितने आपको नंबर मिले हैं, और आपका उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तो वो है तालाब, यानी कि विकल्प नंबर जो सा है वो आपका यहां पर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो सबसे ठंडी परत बतानी है आपको, तापमंडल, मध्यमंडल, जलमंडल या फिर आयन मंडल। तो आपको ठंडी परत बतानी है तो आपका राइट आंसर होगा मध्यमंडल, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन या फिर मीथेन। तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन। मीथेन यानी कि जो विकल्प नंबर डी है वो आपका यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन है, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र से में उलट जाता है। तो प्रश्न क्रमांक अपना 5 और आपको राइट आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तालाब। तालाब यानी कि जो विकल्प नंबर बी है जिसमें जीव भार का पिरामिड जो है उलट जाता है, तो बी नंबर आपका सही होगा। मध्य प्रदेश में विद्या वन योजना का शुभारंभ कब किया गया, 2006-7, 2007-8, 2008-9 या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से उत्तर बताएं। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2007-8। 2007-8 यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई, 2006 में, 2005, 2008 या इनमें से कोई नहीं। तब आपका राइट आंसर होगा 2005, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उपाद्र पहाड़ी वन, उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन आर्द्र पतझड़ वन या फिर इनमें से कोई नहीं। वैसे तो सभी प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन सामान्यतः जो पाए जाते हैं, जो हर जगह देखने को मिल जाते हैं, वो कौन से हैं, वो हैं उष्ण कटिबंधीय वन,
यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लो, जलीय जंतुओं में श्वसन होता है तो फेफड़ों द्वारा, फुफ्फुस द्वारा, गलफड़ों द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा गलफड़ों द्वारा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो यहां पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2007, 2006, 2008 या इनमें से कोई नहीं। बाल विवाह निरोध अधिनियम आपको बताना है, तब आपका राइट आंसर होगा 2006, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है वो आपका बिल्कुल यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? वृक्ष का उदाहरण बताना है, बरगद, तुलसी, मेहंदी या इनमें से कोई नहीं। तो वृक्ष का उदाहरण सभी लोग बताएंगे और आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बरगद, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? जड़ से, तना से, फूल से या फिर तना से? तो जल्दी से बताएं, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तब आपका राइट आंसर है फूल। फूल यानी कि जो विकल्प नंबर आपका सा है वो बिल्कुल यहां पर सही है। अगला है, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? तो विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए या फिर विटामिन के? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? हो जाएगा विटामिन के, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है बतानी है, गेहूं, गन्ना, धान या फिर मक्का? तो सभी लोग बताएंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब बिल्कुल सही आंसर होगा गेहूं। गेहूं जो है ये रबी की फसल है, ये खरीफ की फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण या फिर प्रोटीन? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, विकल्प नंबर वी। अगला है, बंदर, शेर, चूहे के घर क्रमशः हैं? घोंसला, पेड़, गुफा, गुफा बिल एवं पेड़, पेड़ गुफा व बिल, बिल पेड़ एवं गुफा? तो प्रश्न क्रमांक है अपना 15 और उत्तर आपको बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पेड़, गुफा और बिल, है ना। बंदर पेड़ पर रहता है, शेर गुफा में रहता है, चूहा बिल में रहता है, सभी को पता है। अगला प्लेग है, तो प्लेग क्या है? जीवाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, खनिज जनित बीमारी है, इनमें से कोई नहीं। तो प्लेग क्या है? तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाणु जनित बीमारी है, यानी कि जो विकल्प नंबर जो आ है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो किस रंग में सबसे अधिक होती है? लाल, पीला, हरा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया जो होती है वो सबसे अधिक होती है लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक जो होती है वो लाल रंग में होती है, ऐसा प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक जो होती है वो लाल रंग, यानी कि ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेंगू रोग का वाहक है तो क्या है? एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी या फिर एनाफिलीज मच्छर? तब राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डेंगू रोग का वाहक है तो क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एडीज मच्छर, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर ए है
वो बिल्कुल सही हो जाएगा ए नंबर का, एडीज मच्छर। ठीक है। अगला है गाजर है एक कलिका, जड़, तना या फिर फल। तो गाजर क्या है हमें बतानी है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर जड़। जड़ यानी कि जो आपका विकल्प नंबर वी है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य जो हिस्सा है वो कौन सा होता है, घनकंद, प्रकंद, जड़ या फिर कंद। तो हल्दी के खाने योग्य जो हिस्सा होता है वो होता है कौन सा, वो होता है प्रकंद। प्रकंद यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जड़ें विकसित होती हैं तने से, प्रांकुर से, पत्ती से या फिर मूलांकुर से। तो जल्दी से उत्तर बताएंगे सभी लोग। जो जड़ें होती हैं वो कैसे विकसित होती हैं, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, मूलांकुर। यानी कि विकल्प नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पारिस्थितिकी, शैवाल, जीवाश्मों का या फिर कवक का। तो चार विकल्प में से सभी लोग चयन करेंगे और आपका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। शैवाल यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहां पर सही हो जाएगा। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन होता है। और अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ तो कब हुआ। लागू हुआ बतानी हमें 30 मई, 23 मई, 24 मई या फिर 23 मार्च। तब आपका बिल्कुल सही है 23 मई, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन है जे.एस. रॉस का या फिर ग्रीन का, प्लेटो का या इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन किसका है हमें बताना है। तब आपका राइट आंसर होगा जे.एस. रॉस, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो मनोरंजक एवं खेल संबंधी, आगमन, रटने का या इनमें से कोई नहीं। अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा साथियों मनोरंजक एवं खेल संबंधी, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है, आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है तो कौन सा है, लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या उपरोक्त सभी। तो 27 का आंसर हमें बताना है। उत्तर क्या होगा, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है तो आपका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि लक्ष्य केंद्रित, सृजनात्मक और चयनात्मक। डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग या इनमें से कोई नहीं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। ये पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ए नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या इनमें से कोई नहीं। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए हमें बतानी है। प्रश्न क्रमांक 29 का आंसर। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है तो पाठ्य पुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट या पौधों का चित्र। तो पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है तो क्या आवश्यक है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा पौधों का अवलोकन, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला जो अपना प्रश्न है निम्न में से किस मृदा का निर्माण
लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जड़ोल मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से किस मृदा का निर्माण होता है लावा द्वारा? तो जल्दी से उत्तर लिखना है आपको। और आपका बिल्कुल सही हो जाएगा काली मिट्टी, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर वी है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, है ना, उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता, अपघटक या इनमें से कोई नहीं। क्या होते हैं? एक परितंत्र में मानव व सभी जो जंतु हैं वो क्या होते हैं? तब आपका उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता। उपभोक्ता मानव और सभी जंतु होते हैं उपभोक्ता, ठीक है, बी नंबर आपका सही होगा। उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते तो शाकाहारी, परजीवी, मृतोपजीवी या इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता के अंतर्गत जो नहीं आते उनका आंसर बताना है प्रश्न क्रमांक 3 का, और राइट जो आंसर होगा वो होगा मृतोपजीवी, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर सा है वो आपका सही हो जाएगा, 4 नंबर का, ठीक है। अगला देख लो, बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है ऊपरी स्तर में, तल स्तर में, मध्य स्तर में या इनमें से सभी। तो बृहद जलाशयों में अधिकतम जो तापमान होता है साथियों वो होता है ऊपरी स्तर, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? गुरुत्वीय जल, कोशिका जल, आर्द्रता जल या फिर क्रिस्टलीय जल। तो पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? और प्रश्न क्रमांक 5 का जो आपका उत्तर होगा वो होगा कोशिका जल, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर वी है वो आपका यहाँ पर सही है। अगला है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का पर्यावरण पर केंद्रित मुख्य लक्ष्य था, तो क्या था? वनों का विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, कम कार्बन उत्सर्जन धारणीय विकास या हरित पट्टी एवं सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना। तो जल्दी से उत्तर बताना है प्रश्न क्रमांक 6 का, और आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प नंबर वी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, और बी नंबर आपका यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन, हरित उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 28 दिसंबर को, 28 नवंबर को, 28 जनवरी को, 28 सितंबर को। कब मनाया जाता है हरित उपभोक्ता दिवस? प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर, और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा 28 सितंबर, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर का, ठीक है, डी नंबर। अगला देख लो, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदायी है? तो जल्दी से बताएं, संयुक्त राष्ट्र नहीं, संयुक्त परिवार को, सॉरी, संयुक्त परिवार को बताना है कौन कायम रखने के लिए उत्तरदायी है। ग्रामीणवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद या फिर नगरीयवाद। तो आपका बिल्कुल आंसर सही होगा ग्रामीणवाद, यानी कि ए नंबर जो है, ए नंबर ग्रामीणवाद आपका सही हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 7 का आ। अगला है, तंबाकू की आदत किससे होती है? कोकीन से, निकोटीन से, हिस्टेमीन से या फिर कैफीन से। तो तंबाकू की आदत बतानी है किससे होती है, और आपका राइट आंसर होगा निकोटीन, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो यहाँ पर निकोटीन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का उपचार, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पल्स पोलियो कार्यक्रम से संबंधित उद्देश्य जो है वो क्या है? तो वो है सा, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, यानी कि सा नंबर आपका सही होगा, है ना। पल्स पोलियो अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अमिताभ बच्चन साहब हैं, ये भी याद रखनी है। अगला है, निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? रतौंधी या फिर रेबीज, स्कर्बी या फिर रिकेटस। तो अलग समूह से संबंधित बतानी है, 4 विकल्प हैं, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? रेबीज। रेबीज ये अलग है, एक कुत्ते के काटने से होते, बाकी विटामिन की कमी से होते हैं ये तीनों, ठीक है। तो ये बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला देख लो, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है तो कौन सा है? वायरस संक्रमण से टाइफाइड, जुकाम, कॉलरा या फिर मलेरिया। तो वायरस आप बोलते हैं ना वायरस, तो वायरस संक्रमण से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? तब आपका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा जुकाम, यानी कि जो आपका सा नंबर है, सी नंबर है, वो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है?
सभी लोग बताएंगे, 4 विकल्पों में से चयन करना है। तब आपका राइट आंसर हो गया साथियों 19 नवंबर। 19 नवंबर यानी कि जो आपका विकल्प नंबर वी है वो यहां पर सही होगा। निम्न में से मुर्गी के आवास को क्या कहा जाता है? घोंसला, मांद, विल या फिर दरबा। तो मुर्गी के आवास को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 13। राइट आंसर हो जाएगा दरबा, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका डी है वो बिल्कुल यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पेड़ पर रहने वाला जीव है? पेड़ पर रहने वाला बताना है। पांडा, लंगूर, खरगोश या फिर बंदर। तो प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर बताना है। तब आपका राइट जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है? बंदर। यहां पर नहीं है पूछा था, नहीं है पूछा था, तो खरगोश आपका सही होगा। पांडा, लंगूर, बंदर ये सभी पेड़ पर रहने वाले, ठीक है। तो सा नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है, मांद किसका आवास है? सुअर का, शेर का, खरगोश या फिर घोड़ा का। तो बिल्कुल सही है, काय का है? शेर। शेर यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो आपका बिल्कुल यहां पर सही होगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? पन्ना, उमरिया, शिवपुरी या फिर मंडला में। तो सभी लोग आंसर बताएंगे। सफेद शेरों के लिए जाना जाता है बांधवगढ़ पहाड़ी, है ना। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है 32 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है और ये है कहां पर? उमरिया, यानी कि बी नंबर आपका सही है। अगला देख लो, वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? पन्ना में, दमोह, शिवपुरी या फिर मंडला। तब आपका बिल्कुल सही होगा क्या? दमोह, यानी कि वीरांगना दुर्गावती जो अभ्यारण्य है वो दमोह में है। बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जबलपुर, दमोह, शिवपुरी या भोपाल। तो संगमरमर की जो चट्टानें पाई जाती हैं वो कहां पर पाई जाती हैं? वो पाई जाती जबलपुर, यानी कि ए नंबर आपका यहां पर सही होगा। और यहां पर विश्व का एकमात्र संगमरमर में बनने वाला जलप्रपात है जिसका नाम है भेड़ा घाट, है ना, जो नर्मदा नदी पर जबलपुर के निकट स्थित है। अगला देख लो, मध्य प्रदेश में बाणगंगा मेला कहाँ लगता है? जबलपुर में, दमोह में, शिवपुरी या फिर भोपाल में। तो प्रश्न क्रमांक है 19 और 19 का उत्तर सभी लोगों ने जो बताया है कि मध्य प्रदेश में बाणगंगा मेला लगता है तो वो लगता है शिवपुरी, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर सा है वो यहाँ पर सा हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अगला है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1975, 1980, 1982 या 1974। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 20 का? बिल्कुल सही, 1974, यानी कि डी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 2007, 2004, 2009 या फिर 2005। तो 21 का आंसर सभी लोग बताएंगे और राइट आंसर होगा आपका 2004, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका वी है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया? खो खो, मलखंब, कबड्डी या फिर वॉलीबॉल। कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया? 22 का आंसर। तो आपका उत्तर हो जाएगा मलखंब। मलखंब यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहां है? सागर में, भोपाल में, इंदौर या फिर जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय हमें बताना है और आपका राष्ट्र उत्तर हो जाएगा भोपाल, यानी कि बी नंबर आपका यहां पर सही होगा। अगला है, मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? मैहर को, पचमढ़ी को, मांडू को या फिर भेड़ाघाट को। तो मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा पचमढ़ी, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो यहां पर सही होगा, पचमढ़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बाघ की गुफाएं कहां स्थित हैं? धार में, भोपाल में, रायसेन या फिर भेड़ाघाट में। तो प्रश्न क्रमांक 25 और राइट आंसर होगा आपका क्या? धार। धार यानी कि जो विकल्प नंबर आ है
वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आश्रित चर कौन सा है? आश्रित चर बताना है शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या फिर शिक्षण विधि। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो आश्रित चर होता है दोस्तों, वो क्या होता है? वो होता है शिक्षार्थी, यानी कि बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक स्वतंत्र चर होता है, शिक्षार्थी आश्रित चर होता है, पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर होता है। ये याद रखेंगे सभी लोग। ठीक है, अगला देखो, पर्यावरण शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग प्रमुख रूप से करना चाहिए, तो किस स्तर पर करना चाहिए? 27 का आंसर हमें बताना है। तब राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर, यानी कि जो विकल्प नंबर आ है वो यहां पर आ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में भ्रमण विधि का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो भ्रमण विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? प्रकृति से संपर्क, प्रकृति का ज्ञान, प्रकृति का वर्णन या इनमें से कोई नहीं। तो भ्रमण विधि का प्रमुख जो उद्देश्य होता है साथियों, वो होता है प्रकृति से संपर्क, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना विधि का प्रथम सोपान है, तो क्या है? 29 का उत्तर बताना है, प्रथम सोपान बताना है। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, योजना का चुनाव करना, यानी कि ए नंबर आपका यहां पर बिल्कुल आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पादक जीवधारी से आश्रय है, तो क्या है? उत्पादक जीवधारी से वन्य जीवों से, पौधों से, वनस्पतियों से, या जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उनसे। तो उत्पादक जीवधारी से आश्रय दोस्तों, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उनसे, यानी कि जो डी नंबर है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए साथियों बस इतना ही। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं ये जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सभी को